हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएमबी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 और मुख्य सेविका की तैयारी मुख्य रूप से करवाई जाती है, जिसमें हम मुख्य सेविका का सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं और सिलेबस कंप्लीट करने मतलब पूरा करने के कगार पे भी हैं। सिलेबस आपका ख़त्म होने वाला है। होम साइंस के जितने भी पार्ट हैं टॉपिक है उसको हम ख़त्म कर दिए हैं। आज से सोशियोलॉजी का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आज का टॉपिक हमारा विवाह है। विवाह क्या, हिंदू में कैसे विवाह को माना जाता है, मुस्लिम में कैसे विवाह को माना जाता है, इसके बारे में चर्चाएं करेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो आप लोग पढ़ रहे हैं, आप कंटेंट पे कितना बड़ा कंटेंट है इस पे बिल्कुल मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव आएंगे। आपको ऑब्जेक्टिव ट्रिक करना पड़ेगा, कौन सा इसमें सही है कौन गलत है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डिजीज़ से क्वेश्चन आया, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ और वायरस से होने वाले डिजीज़, तो आपको फोकस ये करना है कौन सा डिजीज़ बैक्टीरिया से हो रहा है, कौन सा डिजीज़ जो है वायरस से हो रहा है। फर्स्ट सेकंड में कौन बॉडी का कौन सा पार्ट जो है उससे इफेक्टेड हो रहा है, कौन सा पार्ट जो है डिजीज़ से इफेक्टेड हो रहा है, इसको आपको नोटिस करना है। ओके, देन अगर से जितने भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, आपका टॉपिक नंबर 19 है ना, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे अगर से क्वेश्चन बन रहा है तो आप यही लर्न करेंगे कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, स्थापना कब हुई है, किसने किया है, मेन पर्पज क्या है। आपको इसी पे फोकस करना है, पर्टिकुलर उसकी थ्योरी नहीं लर्न करनी है, थ्योरी लिखना नहीं है। समझ में आया? तो हाँ, यही फोकस करके मैं पढ़ा भी रही हूँ। मेन टॉपिक उसमें सेलेक्ट कर रही हूँ, डिस्क्रिप्टिव नहीं ला रही हूँ, जिससे आपको पढ़ना एक हम आपको अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में तैयार कर दे रहे हैं कि क्या क्या कैसे होनी चाहिए। जैसे आज का हमारा टॉपिक विवाह है, तो आज हम विवाह बताएंगे। विवाह को चूँकि हमारे इंडिया में मुख्यतः मैं बोल रही हूँ, दो धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम। इसके सिवाय भी सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन हैं, लेकिन हमने मुख्यतः बोला है, तो ये हिंदू और मुस्लिम का अक्सर कंपेयर होता है। ओके, तो हिंदू विवाह मुस्लिम विवाह, आज हम ज़्यादा हिंदू विवाह पर फोकस करेंगे। विवाह क्या होता है? आई होप यू नो विवाह क्या होता है। विवाह दो लोगों के बीच का एक समझौता है, नर एवं स्त्री के बीच होने वाला एक समझौता है, जिसमें वो समझौता करके एक दूसरे के साथ, व्यक्तिगत समझौता है, समझौता करके एक दूसरे के साथ रहते हैं। समझ में आया? हाँ, अब देखिए विवाह क्या है। विवाह क्या है, कितने प्रकार के होते हैं ये। प्राणी ग्रहण संस्कार को आप और हम विवाह के नाम से जाने। पाणी ग्रहण का मतलब होता है ये एक संस्कार होता है। संस्कार 16 प्रकार के होते हैं, जिसमें पाणी ग्रहण, पाणी मीन्स हाथ होता है, ग्रहण का मतलब ग्रहण करना, यानी कि हाथ को लेना देना, मतलब एक दूसरे के अपना हाथ एक दूसरे के हाथ में रखना, दूसरे के हाथ को अपने हाथ में लेना ही क्या कहलाता है? पाणी ग्रहण संस्कार कहलाता है। हिंदू में शास्त्रों में जो है विवाह को 8 प्रकार के बताया गया है। हिंदू में ऐसा होता है, हिंदू में विवाह को 8 प्रकार के बताया गया है। पहला जो है ब्रह्म विवाह, दूसरा दैत्य विवाह, तीसरा आर्य विवाह, चौथा है प्रजापति विवाह, छठवां है असुर विवाह, सातवां है गंधर्व विवाह, आठवां राक्षस और पिशाच विवाह है। क्लियर? समझ में आ गया? सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इसको लर्न कैसे करेंगे आप? लर्न देखिए, अल्फ़ाबेटिकली लर्न कीजिएगा। पहले ए से कौन कौन सा आएगा? ए से आर्य विवाह आ जाएगा और असुर विवाह आ जाएगा। ओके, असुर विवाह। फिर बी से कौन सा विवाह आएगा? बी से हमारा आ जाता है ब्रह्म विवाह। सी से कोई नहीं है। डी से दैत्य विवाह आ जाएगा, दैव विवाह जिसको बोलते हैं। फिर जी आ जाएगा, जी से गंधर्व विवाह आ जाएगा। फिर इसके बाद जी के बाद आएगा हमारा पा से प्रजापत्य विवाह और पैचास विवाह, आर से राक्षस विवाह। क्लियर? आई होप आप ऐसे करके लिख लेंगे और लर्न कर लेंगे। अब ये विवाह होते क्या है, पहले मैं इसके बारे में बता देती हूँ। हाँ, पहले ये नारद पुराण के बारे में देख लीजिए। नारद पुराण ने सबसे श्रेष्ठ विवाह, इनमें से सबसे श्रेष्ठ विवाह किसको माना है? ब्रह्म विवाह को माना है। इसके साथ साथ इसके अतिरिक्त दैव विवाह और आर्य विवाह को भी उत्तम माना है। क्यों उत्तम माना है, आप पहले इसको जान लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि होता क्या है, उत्तम क्यों बताए हैं। ठीक, समझ में आया? इसमें देखिएगा गंधर्व विवाह, पहले गंधर्व विवाह देख लीजिए। गंधर्व विवाह जो होता है उसको प्रेम विवाह कहते हैं। असुर विवाह, असुर मीन्स असुर जो होते हैं वो एक तरह से, सुर मीन्स देवता होता है, असुर उनके अपोजिट होता है। तो वो क्या करते थे? कन्याओं को खींच कर खरीद कर ले जाते थे
कन्याओं का मोल लगाते थे कि आपकी कन्या इतनी की है, इतने में हमको दे दीजिए, मोल लगा करके वो खरीदते थे। इसको असुर विवाह कहते हैं। राक्षस विवाह विवाह में क्या होता था, पराजित राजा या अपहरण करके ले जाता था। जो राजा होता था वो लड़की का अपहरण करके ले जाता था और उससे शादी कर लेता था। इसको क्या बोलते थे, राक्षस विवाह। पहला पहला क्या पढ़े अब, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह मतलब जानते हैं प्रेम विवाह, जिसका प्रचलन आजकल बहुत ही ज़्यादा है, प्रेम विवाह जिसको लव मैरिज हम लोग बोलते हैं। ओके। असुर विवाह, असुर में जिसमें कन्या को खरीद कर उनका मोल करता है, उनका भाव लगाता है कि आपकी कन्या इतने की है, आपकी कन्या इतने की है, मैं इसका मोल लगा रहा हूँ, इनकी बोली लगाता है। समझ में आया आपको बातें। राक्षस में क्या करता है, राक्षस में उनको पराजित, राक्षस कैसे लेन करो, राक्षस किसी का हरण कर ले जाता है। जैसे रावण राक्षस सा सीता का हरण कर ले गया ना, तो उसी तरह से इसमें क्या होता है, राक्षस जो होता था वो लड़कियों का हरण करके ले जाता था, अपहरण करके ले जाता था, उनका विवाह करता था, उनसे विवाह करता था। 50 विवाह क्या होता है, 50 जिसको कहते हैं, गुमराह कर देता था। सोई हुई कन्या को गुमराह करके कि आपका घर यहाँ पे है, गुमराह करके उनसे शादी कर लेता था। बातें समझ में आई होप। आप इसको 2 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, लर्न हो जाएगा। देन ब्रह्म विवाह है। ब्रह्म विवाह का मतलब समान वर्ण या जाति में विवाह करना क्या कहलाता था, ब्रह्म विवाह। या ब्राह्मणों के साक्षात्कार में किया जाता था, यानी कि उनके ब्राह्मणों के प्रेजेंट में उनकी सहमति से ये विवाह किया जाता था। समान वर्ण, समान कुल जाति में। ओके। देव विवाह, पुरोहित को पारिश्रमिक में मिली कन्या, पुरोहित को, जो पुरोहित होते थे, पुरोहित का मतलब हर एक जो भी कुल होता है, कुल का एक पुरोहित होते हैं। पंडितों में देखेंगे कुल के एक पुरोहित होते हैं। उनके परिश्रम, जो वो परिश्रम करते थे पुरोहित, उनसे खुश होकर के वो लोग उनको कन्या दे देते थे, यानी कि उनसे अपने कन्या की शादी करवा देते थे। तो इसको देव विवाह कहते हैं। समझ में आया। तो नारद पुराण में जो है ब्रह्म विवाह को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसके बाद देव विवाह को और आर्य विवाह को माना गया। इसमें क्या होता है, कन्या मूल्य दे करके एक जाड़ी गाय, मतलब गाय दी जाती है। इसमें कन्या मूल्य दे करके गाय या बैल दे करके जो है इनसे शादी किया जाता था। कन्या का मूल्य दे करके उसमें गाय दे दिया जाता था या बैल दे दिया जाता था। ओके। प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज के, सॉरी आर्य विवाह को नहीं बोला गया है, देव विवाह को और प्रजापत्य विवाह को। प्रजापत्य विवाह में बिना दहेज के शादी की जाती थी, जिसका कानून, यानी कि आज हमारा जो कानून बना है डोरी के विरोध में, दहेज के विरोध में, वो प्रजापत्य विवाह एक तरह से है। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। ओके। नेक्स्ट है, एक है अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। आप सुने होंगे, ये थोड़ा गलत है, इसको ध्यान मत दीजिएगा आप लोग। हाँ, स्वयंवर विवाह ये भी होता है। स्वयंवर विवाह में एक समारोह में कन्या स्वयं अपनी इच्छा से वर का चयन करती है। किसमें, स्वयंवर विवाह में कन्या स्वयं अपने इच्छा अनुसार वर का चयन करती है। रामायण काल में सीता स्वयंवर तथा महाभारत काल में द्रौपदी का स्वयंवर विवाह के श्रेष्ठ उदाहरण है। क्लियर। स्वयंवर का चुनाव करना ही स्वयंवर विवाह कहलाता है, जैसे कि रामायण में सीता ने किया और महाभारत में द्रौपदी ने किया। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ओके। दिन है अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। इसको वही फिर यहाँ पे आ गया है। अनुलोम विवाह क्या होता है, अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष, यानी कि पुरुष जो होता है वो जनरल कास्ट का होता है, तथा निम्न वर्ग की महिला होती है, यानी कि महिला जनरल से निम्न कास्ट की होती है। ब्राह्मण ऋषि च्यवन का विस्त्रय राजकुमारी सुकन्या तथा ब्राह्मण ऋषि अगस्त का लोप मुद्रा से विवाह अनुलोम विवाह का श्रेष्ठ उदाहरण है। अनुलोम का मतलब अनुकरण करना, किसी चीज़ का अनुकरण करना। तो ये हमारे समाज में स्टार्टिंग से होता आ रहा है। ये एक तरह से लॉ नहीं, एक तरह से सामाजिक परंपरा बना दिया गया है। औरतें जो होती हैं वो निम्न की हो सकती हैं, पुरुष उच्च का हो सकता है, लेकिन औरतें उच्च कभी निम्न पुरुष से शादी नहीं कर सकती हैं, ऐसा होता है। आज भी लोगों की ऐसी मेंटालिटी है। तो इसमें क्या होता है, अनुलोम में पुरुष जो होता था वो उच्च वर्ण का होता है, महिला निम्न वर्ण की होती है। दोनों की शादी होती है, जिसमें क्या बोले हैं, च्यवन जो ऋषि थे इनकी राजकुमारी सुकन्या से विवाह और अगस्त का लोप मुद्रा से विवाह इसका बहुत बड़े एग्जाम्पल है। क्लियर। प्रतिलोम अनुलोम का बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या होता है,
कन्या जो होती थी उच्च वर्ण की होती थी। जैसे सपोज दैट मैं कोई कन्या जो है राजा के घर की है और बहुत भिखारी गरीब लड़के से शादी कर रही है जो कि बहुत निम्न कोटि का है, ये एग्जाम्पल हुआ। तो प्रतिलोम विवाह में लड़की जो होती थी कन्या उच्च कुल की होती है और पुरुष जो है निम्न कुल का होता था। इसमें क्या दिया है, ब्राह्मण कन्या अंगिरसी का भाव्य क्षत्रिय तथा शुक्राचार्य का देवयानी या का यायाति से विवाह प्रतिलोम विवाह का श्रेष्ठ उदाहरण है। क्लियर हो गया, इसको आप लोग लर्न कर लेंगे। ये हम विवाह के प्रकार बता दिए हैं, आपको क्या बता दिए हैं, विवाह के प्रकार बता दिए हैं इतने। और ये 8 शास्त्रों के अनुसार 8 प्रकार के होते हैं। इसके सिवाय विवाह को 3 पार्ट में बांटे हैं। विवाह शास्त्रों के अनुसार 8 प्रकार के, जिसमें हमने बताया देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह, ये सब लर्न किए हैं अभी। इसके सिवाय जो है स्वयंवर विवाह होता है और ये अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह होता है। नारद पुराण में क्या हुआ है, नारद पुराण में क्या बताया गया है, 1 सेकेंड, हाँ, नारद पुराण में बताया गया है ब्रह्म विवाह जो होता है, यानी कि जो पुरोहितों को दान दे करके विवाह किया जाता है, ये श्रेष्ठ माना जाता है। इसके बाद दैव विवाह, इसके बाद सबसे श्रेष्ठ किसको माना जाता है, देव विवाह को, इसके बाद फिर आर्य विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या दिया है यहाँ पे, वही विवाह के प्रकार दे दिया है। फिर शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में जो है 8 प्रकार के विवाह को बताया गया है। ये हम अभी बताए हैं विवाह को 8 प्रकार के, ब्रह्म विवाह, अदैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापति, असुर, राक्षस, पिशाच। नारद पुराण के अनुसार सबसे श्रेष्ठ विवाह जो है ब्रह्म विवाह को माना जाता है। इसके बाद दैव विवाह और आर्य विवाह को श्रेष्ठ, बहुत उत्तम बताया गया है। ये क्लियर हो गया होगा, आई होप। ओके, यहाँ धर्मशास्त्रों द्वारा भी हिंदू विवाह को 8 पार्ट में भी डिवाइड किया गया है, जो यही अभी हमने लर्न कराया, वो लर्न कर लीजिएगा आप। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे विवाह से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जो टाइम पे लाए गए, क्योंकि हिंदू विवाह में बहुत सारी कुरीतियाँ थी जो समय समय में, जिसके सुधार के लिए सरकार ने या कुछ सामाजिक सुधारकों ने कुछ कानून लाया। जिसमें क्या है, फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा शारदा विवाह एक्ट, मैरिज एक्ट कब आया, तो कब आया था, 1929 में, 1929 में। ओके, दिन है यह अधिनियम 28 सितंबर इतने को पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत लड़कियों की उम्र जो है 14 वर्ष की होनी चाहिए, लड़कों की 18 वर्ष की। बाद में फिर 18 वर्ष कर दिया, 21 वर्ष कर दिया। यह किसके नाम पर है, हर विलास शारदा के नाम पर इसका नाम रखा गया है। समझ में आया ये, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके सिवाय विधवा विवाह के लिए बहुत समाज सुधारकों, जैसे समाज सुधारकों में मैं आपको कुछ समाज सुधारकों का नाम बता देती हूँ। इसमें आप देख लीजिए, हाँ ये इधर दे दिया गया है, रुक जाइए हम इसको बता देते हैं। जैसे सती प्रथा, पहले क्या होता था कि जो पुरुष होते थे उन्हीं का वही श्रेष्ठ माने जाते थे। औरतें उन पे डिपेंडेंट होती थी, बिल्कुल डिपेंडेंट होती, इतनी बदतर स्थिति थी। औरतों को सिर्फ 4 दीवारी का जो है, उनको 4 दीवारी के अंदर रहने का ही अधिकार था, बाहर जाने का बिल्कुल अधिकार नहीं था। जो भी सर्वे सर्वा उनका पति होता था, वही उनका भगवान है, वही उनका माता पिता, सब कुछ होता था। शादी होने के बाद यहाँ तक कि उसकी अगर से डेथ हो जाती थी तो उस औरत को, यानी कि उसकी जो पत्नी रहती थी, उनको उन पे सती होना पड़ता था। अगर से वो सती नहीं होती थी तो समाज के ताने सुनने के लिए उनको मजबूर होना पड़ता था। उनको समाज को कलंकित चेहरा विधवा महिला को माना जाता था। इसके लिए हमारे समाज के कुछ समाज सुधारक हुए जिन्होंने इसका कट्टर विरोध किया, जिसमें यही बताया गया है। तो सती प्रथा का अंत करने के लिए कदम उठाएं, जिसमें है सती प्रथा अधिनियम। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा पारित किया गया, जिसने पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा अवैध मान दी है, यानी सती प्रथा का जो रूल है उसको खत्म कर दिया। इस अधिनियम को अदालतों द्वारा अवैध एवं दंडनीय बनाया गया। सती प्रथा ये कब आया था, 1829 में, जबकि शारदा एक्ट कब आया था, 1929 में। शारदा एक्ट, मैरिज एक्ट 1929 में, जबकि ये 1829 में। समझ में आया। इस कानून के लागू होने के बाद भारत के रियासतों में इस प्रथा का प्रतिबंधित करने वाला समान कानून पारित किया गया।
1861 में भारत नियंत्रण सीधे ब्रिटिश क्राउन पर चला गया। रानी विक्टोरिया ने पूरे भारत में सती प्रथा को एक सामान्य विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। यानी कि अगर से जिस स्त्री की पति का डेथ हो जाता है, उनके लिए स्त्री डेथ नहीं होगी, मतलब सती नहीं होगी, बल्कि उसके लिए उसका दूसरा विवाह किया जा सकता है। इसी को बोला गया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो 1861 में आया। कब आया? 1861 में, 1861 में। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। शारदा मैरिज एक्ट कब आया? 1929 में आया शारदा मैरिज एक्ट। ओके। अब सती प्रथा का अंत 1829 में आया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लाया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लाया। ओके। वा से विवाह, वा से वेंटिंग, वा से विवाह, वा से वेंटिंग। ओके, वेंटिंग ने लाया। और 1861 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 56 में पारित हुआ। 1856 को पारित हुआ विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ओके। इस अधिनियम द्वारा लॉर्ड डलहौजी द्वारा, यह अधिनियम जो है किसके द्वारा तैयार किया गया? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। ये ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा इसको तैयार किया गया था। लॉर्ड डलहौजी यहाँ पे दिया हुआ है। 1 सेकेंड, ये थोड़ा इधर कर दें, यहाँ पे आ जा रहा है। ये लॉर्ड डलहौजी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। भारतीय विद्रोह में पहले लॉर्ड कैनिंग द्वारा, लेकिन सबसे पहले पारित जो किया गया था वो लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। फिर इन्होंने इसको, अब देख लीजिए कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड लाए हैं। एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए, विवाह क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं, फिर ये अन्य टाइप्स कौन कौन से हैं, फिर कौन कौन से उसके लिए कानून लाए गए, इसको देख लीजिएगा आप लोग। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? पहला क्या है? निम्नलिखित में से किसने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया? पहला दिया है दयानंद सरस्वती, दूसरा दिया है रनाडे, तीसरा दिया है सर सैयद अहमद खां, चौथा दिया है ज्योतिबा फूले। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो ज्योतिबा फूले ने बहुत ही इसके विधवा विवाह के लिए बहुत ज़्यादा ही वो लड़ाइयाँ लड़ी थी। समझ में आया? विधवा पुनर्विवाह के लिए। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? तो किस जनजाति में बहुपति विवाह पाया जाता है? इसमें ऑप्शन दिया संथाल, टोडा, मुंडा, खस। किस में पाया जाता है? बहुपति विवाह जो है टोडा जनजाति में पाई जाती है। नेक्स्ट क्या दिया है? हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो आप जानते हैं कि हिंदू विधवा विवाह अधिनियम 1955 में पारित हुआ, जबकि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 में पारित हुआ। समझ में आया? ओके। भारत में नारीवाद आंदोलन के पुरोधा के रूप में किसकी पहचान की गई? इसमें क्या दिया है? भारत में नारीवादी आंदोलन के पुरोधा के रूप में किसको जो है पहचान किया गया? सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, कमला नेहरू। किसको नारीवादी के आंदोलन के रूप में किसको? इंदिरा गांधी को वो किया गया, पहचान किया गया। ओके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरी कुछ क्वेश्चंस और आएंगे अभी इससे। किस जातियों में मतलब बहु विवाह का वो है प्रारूप है, एकल विवाह किस में है, या विवाह के लिए कौन कौन से भारतीयों ने कदम उठाए, कौन कौन से भी ब्रिटिशी नागरिकों ने कदम उठाए, या और भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हम कराएंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर से मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, और कुछ गलतियाँ तो उसको ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू।